myself Gaurav Sharma. तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द जो अभी एग्जामिनेशन हुए हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट के लिए स्पेसिफिक पोस्ट थी। तो अभी एक एग्जाम हुआ है स्किल सेकंड का रीजनल रूरल बैंक का आरआरबी का। तो दिस इज कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द जो बैंकिंग प्रोफेशनल वाला है, जो ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और जो आपके बैंकिंग के सारे एग्जाम होते हैं। तो एक एग्जाम तो वहां पे हुआ आरआरबी का, इसमें स्किल सेकंड था फॉर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। और एक एग्जाम हुआ था राइट्स का एग्जाम। राइट्स एक कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी है, मिनी रत्ना कैटेगरी में आई थिंक वो आती है। तो ये दो एग्जाम हुए थे। तो इसके अंदर क्या था एग्जाम के अंदर, तो आज हम थोड़ा सा इवेल्युएशन करेंगे। जो राइट वाला एग्जाम है उसका मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि जो आपके प्रोफेशनल लेवल के क्वेश्चन उसमें कैसे आते हैं, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सब्जेक्ट रिलेटेड में बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अगर राइट्स की बात करें तो राइट्स के अंदर आपके जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है सारे एसेज के क्वेश्चन आए थे कि एक स्पेसिफिक लिखा था सेंटेंस कि ये वाला सेंटेंस है जैसे ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ये किस स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के अंदर है, तो उस स्टैंडर्ड्स का नाम बताना था। अपार्ट फ्रॉम द डेट जो ऑडिट वाले चैप्टर है कि स्टैट ऑडिट कौन से सेक्शन में बोला है, इंटरनल ऑडिट कौन से सेक्शन में बोला है, जो गवर्नमेंट ऑडिटर होता है उसको कितने डेज में अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी को। और अगर और बात करें तो जनरल क्वेश्चन इसके रिलेटेड बैठे थे जो आपका 12th क्लास में कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व होता है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर, उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन आए थे शेयर कैपिटल वाले के अंदर से। ये दोनों के अंदर आए थे। आरआरबी के अंदर भी सेम क्वेश्चन आए थे, मतलब जो कैपिटल रिजर्व वाले कि कौन से हम रिजर्व को यूज कर सकते हैं फॉर द बोनस इशू के लिए, सेम वो राइट्स के अंदर भी क्वेश्चन आए थे। तो जनरल टॉपिक है जिनको एग्जामिनर बार बार आस्क कर रहा है क्वेश्चन पेपर को, तो उसको भी स्पेसिफिक दे सकते हैं। क्लास 12th का जो होता है वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द डेट अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में से टीडीएस के सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा था कि लिमिट के रिगार्डिंग, और जो नए सेक्शन है रिगार्डिंग द कि अगर नई कंपनी सेटअप करते हैं तो उसमें कितना टैक्सेशन आएगा। जो अभी नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें अभी क्या हुआ है कि टैक्स को जो 30% लगता है कंपनी पे उनको रिड्यूस कर दिया है, तो उसके रिलेटेड आए थे। जो 115 वाली सीरीज है उसके रिलेटेड आए थे। अपार्ट फ्रॉम बात करें कि जीएसटी की, तो जीएसटी में जो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आए थे कि किसका ब्लॉक क्रेडिट होगा, अगर तुम्हें जो गुड्स है रिसीव हो रहे हैं लोड्स के अंदर तो कब तुम्हें क्रेडिट रिसीव होगा। तो जीएसटी के से आए थे। एक क्वेश्चन आया था दैट इज द नॉर्मल क्वेश्चन कि कास्केडिंग का मतलब क्या है जीएसटी के अंदर, तो दैट इज जो टैक्स ऑन टैक्स, तो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था। कुछ बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग से आते हैं कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट लाइक, और अगर एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को रेगुलरली फॉलो करें तो कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से रिलेटेड, एंटिटी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो थे राइट्स के अंदर आए थे। इंडेस 102 और इंडेस 19 से भी आए थे, मतलब जो आपका ये एम्प्लॉय बेनिफिट वाला वो है इंडेस है, उससे एक दो क्वेश्चन आए थे। गवर्नमेंट ग्रांट से भी एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। अगर लेवल की बात करें तो जो आपका राइट्स वाला एग्जाम था उसमें 125 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मतलब 125 क्वेश्चन थे और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, जिसमें से अप्रोक्स आपके 70 to 80 क्वेश्चन जो थे वो प्रोफेशनल लेवल बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। बात करें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन की, अराउंड 45 क्वेश्चन वो अपार्ट फ्रॉम द योर प्रोफेशनल लेवल, मतलब जिसमें भी जनरल अवेयरनेस, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वांटम एप्टीट्यूड से रिलेटेड था। पर जो राइट्स का था वो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांटम एप्टीट्यूड दैट इज द मतलब मैनेजेबल था, उसको तो मैनेज कर सकते थे इजिली। बट जनरल अवेयरनेस एज इन माई, मतलब जो मैंने एग्जामिनेशन दिया कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो वो भी करंटली अगस्त के भी क्वेश्चन, जो अगस्त में चीजें आई है, मतलब जो अगस्त में अपडेट्स आई है रिलेटेड टू द, अगर रीजनल रूरल की बात करें तो रिलेटेड टू द रीजनल रूरल के रिलेटेड, मतलब जो बैंक से रिलेटेड जितनी अपडेट्स आए उसके भी क्वेश्चन आए हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द माई मतलब प्रोफेशनल नॉलेज के, तो हमें जो चीजें चल रही है उनसे भी अवेयर रहना पड़ेगा, मतलब आइसोलेशन में रह के कि हमें प्रोफेशनल नॉलेज है उसके बेस पे हम क्या अभी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते जो भी गवर्नमेंट है। तो फॉर दिस अभी मैं क्या ट्राई करूंगा कि जितनी अपडेट्स आएगी उनको कलेक्ट करके वीकली अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने का ट्राई करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज रिस्पॉन्स देना उन पर, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप इसको चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।